Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे तो प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत जी। आज हम क्या करेंगे? हाँ जी, तो हम करेंगे क्विक रिवीजन। चीजें पहले ही बोल रही हूँ क्विकली होंगी, क्यों? क्योंकि ये रिवीजन है। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को तो अच्छे से हमने समझा है इलैबोरेट करके, बट ये बात आती क्विक रिवीजन जो आपके एग्जाम जो है एग्जाम से पहले किस काम आती? जस्ट एक ब्रीफ। आपने देखा, खोला, नोट्स खोले, या आपने क्या करा भाई, देखा, वीडियो देखी और एक बार में सुना और खत्म खेल। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। ये आपका जस्ट रिकॉल करने के लिए, रिवीजन के लिए। चीजें मैं पहले ही बोल रही हूँ क्विकली होने वाली है। ये मत सोचिएगा कि मैम ब्रीफ में फटाफट पढ़ा रही है, क्योंकि लिखा ही है यहाँ पे क्विक रिवीजन। आपको क्या करना है? आपको लाइक कर देना है, जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जो आपकी ड्यूटी है, एंड शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को। और क्या करना है? कमेंट करके बता देना है। बीच बीच में एक आध दो क्वेश्चन अगर पूछूंगी तो क्या करना है? अगर नहीं, वो तो मैं पूछूंगी ही। मैं अगर क्यों बोल रही हूँ, पूछना बनता है, क्योंकि रिविजन है ना, तो आपको तो आता ही होगा सब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के इंटीरियर में अगर हम बात करें तो 3 लेयर्स आती हैं। अर्थ के इंटीरियर में 3 लेयर्स आती है। सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है हमारी क्रस्ट, देन हमारी सेकेंड लेयर होती है, ये रही मेंटल, थर्ड हमारी लेयर होती है, ये है कोर। अब ये इनर कोर आउटर कोर उसका टाइप है, बट कोर, क्रस्ट और मेंटल 3 हमारी जो होती है। अगर मैं यहां लिख दूं तो कितनी होती है हमारी अर्थ की लेयर? होती है क्रस्ट, सेकेंड होती है हमारी मेंटल, थर्ड हो जाती है हमारी कोर। ठीक है, क्विक रिवीजन है तो चीजें क्विकली होने वाली है। अपर मोस्ट लेयर होती है ये, जो सबसे थिनेस्ट भी होती है, सबसे पतली लेयर, यहाँ की लेयर, ये जो है ना अपर मोस्ट होती है, थिनेस्ट होती है। देन सेकंड आता है हमारा मेंटल, थर्ड में आ जाता है हमारा कोर। ये देखिए सेंटर में हमारा कोर है। कैसे टाइप के होते हैं? जैसे हम देखते हैं ना प्याज को, ऑनियन को देखते हैं, उसकी लेयर्स होती हैं, तो ऐसे ही लेयर हमारी अर्थ की भी होती है। Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. जैसे कि मैंने कहा ना, एक के अंदर एक लेयर होती है, तो वैसे ही हमारे जैसे ऑनियन है वैसी अर्थ की भी लेयर होती है। हमने देखा ना, क्रस्ट है, देन मेंटल है, ये क्रस्ट है, फिर मेंटल की लेयर है, देन हमारे कोर की लेयर है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। भाई जो अपर मोस्ट लेयर है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो हमारी क्रस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The main minerals constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called Cl. Si for silica and Al for alumina. देखो हमारा जो क्या है, क्रस्ट है, लिखा है ना, तो ओशनिक क्रस्ट होता है। क्रस्ट में मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये जो क्रस्ट है, इसके अगर मैं यहाँ लिख दूं तो 2 ऐसे होते हैं। ये सीधी सीधी साफ बात, आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ लिख देती हूँ। तो पहला हमारा रहता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहता है। ओके, सेकंड हमारा होता है ओशनिक क्रस्ट, सेकंड हमारा होता है ओशनिक क्रस्ट। अब ये जो बात है, एक मिनट, इसको भी इसी की तरह ही लिख देती हूं, अलग अलग सा दिखेगा नहीं तो। ओशनिक क्रस्ट, ठीक है भाई, ये हमने समझ लिया, अच्छी बात है। हमें क्या बोल रहे हैं कि 2 इसका रहता है, 2 मास रहते हैं, किसके? हमारे क्रस्ट के। तो क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और क्रस्ट में ओशनिक क्रस्ट है। आया समझ में? मतलब हम अभी पहले ही टाइप पढ़ रहे हैं क्रस्ट को। जो अपर लेयर थी ना, जो ये वाली लेयर थी, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा ऐसे अर्थ बना दूं तो ये वाली लेयर हम देख रहे थे ना, ये जो यहाँ थी, ये हमारी क्रस्ट है, जो कि हमारी पहली लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है। ये क्रस्ट हम पढ़ रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि क्रस्ट का जो कॉन्टिनेंटल मास है वो किससे बना है, मतलब वो कौन से मिनरल से बना है? तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है वो बना है हमारा सिलिका और एल्यूमिनियम से। किससे बना है? सिलिका और एल्यूमिनियम से हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उससे बना है। तो इसको साथ में मिलकर हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसको अलग कलर से लिख देती हूं, इसको हम बोल देते हैं Cl। इसको हम बोलते थे Cl। क्यों? क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, Cl बोलते हैं। देख लो यहाँ लिखा है Cl, मैं कुछ गलत तो नहीं बता रही। देन द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका। अब किसकी बात आ रही है? ये कॉन्टिनेंटल हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा सेकंड टाइप है, ये हमारा ओशनिक क्रस्ट, इसकी बात हो रही है। तो अब बोल रहे हैं ये तो चलो Cl से बना है, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है ओशनिक क्रस्ट, सॉरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट।
अब बात आती है ओशनिक क्रस्ट किससे बना है, तो ओशनिक क्रस्ट सीमा मतलब हमारा सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना है। किससे बना है, सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना है। मैग्नीशियम का फॉर्मूला वो हम देखते हैं, उसका Mg रहता है, तो Ma लगाया है, क्या यूज करा है, सिलिका का ऐसा यूज करा है, और भाई Ma इसका यूज करा है, किसका, सीमा बोल रहे हैं ना, मैग्नीशियम का, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारा, ये आ जा रहा है हमारा सीमा। सिंपल सोबर सी ये बात है, देख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से। मैं हट जाती हूँ, थोड़ा पीछे जाती हूँ। देखो क्रस्ट है, सबसे पहला टाइप लेयर अर्थ की क्रस्ट है, दो है, दो लेयर जो है उसके मास है, एक कॉन्टिनेंटल मास है और एक ओशनिक मास है, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। अब ये किन मिनरल से बने हैं, तो जो हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटल जो है क्रस्ट है वो बना है सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है, तो शॉर्ट में हम इसको Cl बोलते हैं, याद करने के लिए। अब हम बात करें ओशनिक क्रस्ट की, तो ओशनिक क्रस्ट किससे बना है, तो ओशनिक क्रस्ट में जो मिनरल्स है उसमें सिलिका एंड मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का Ma यूज करा है, फॉर्मूला उसका Mg ऐसे रहता है, क्या बना दिया हमने, सीमा। आया समझ में, तो किसके बारे में पढ़ा हमने, पहला टाइप क्रस्ट के बारे में। Now, the innermost layer is the core with a radius of about 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron and is called Nife. Ni निकेल एंड Fe फेरस। अगर हम बात करें किसकी, इनर मोस्ट लेयर की, यही मैं बना दूं, देखो एक तो होती है कोर, दूसरी भी बता देती हूँ इसी में, दूसरी हमारी मेंटल होती है, पहली कोर की होगी, देन हमारी मेंटल है। तो ये वाली जो बीच की है हम इसको कह सकते हैं ये मेंटल है, क्या है हमारी, मेंटल है, ये मेंटल है। और ये जो लास्ट की जो जिसमें अभी पॉइंट लगा रही है हमारा कोर होता है, ठीक है। तो अभी बात आ रही मेंटल हमारी बीच की ऐसे लेयर है, बात आ जाती कोर की, तो कोर का ये बता रहे हैं, कोर हमारी इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट अंदर की है ना। यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं सबको, ये मैं बना दूं यहाँ पे, ऐसा हमने देखा था, ऐसी लेयर्स हम देख रहे थे ना। तो अगर बता दूं यहाँ पे बनाऊं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कोर है। तो कोर क्या है, हमारी इनर मोस्ट लेयर है, कैसी है, अंदर की, सबसे अंदर की इनर मोस्ट लेयर है। हाँ जी, कितनी है, इसका रेडियस 3500 किलोमीटर तक का है। अब ये कौन से मिनरल से बना है, जैसे हमने देखा ना ओशनिक क्रस्ट और जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना है Cl से और सीमा से, तो ऐसे ही जो मिनरल्स हैं वो किसके लिए यूज हो रहे हैं, मिनरल्स इसमें भी यूज होते हैं। मतलब कोर कौन से मिनरल से बना है, तो जो हमारा कोर बना है वो हमारा बना है नीफे से। किससे बना है भाई, नीफे। अब आप बोलेंगे नीफे क्या है, नीफे मतलब निकेल एंड फेरस, यानी निकेल एंड आयरन, आयरन का फॉर्मूला Fe होता है, इसको फेरस बोलते हैं। तो नीफे मतलब निकेल और फेरस से हमारा क्या बना हुआ है, हमारा कोर बना हुआ है। तीसरी लेयर हमारी नीफे मतलब इस मिनरल से बनी हुई है। ये क्या है, हमारी अर्थ की 3 लेयर। एक बार और बता दूं, देखो ऐसा है, ये जो लेयर है ये हमारा अर्थ है, अर्थ में इस तरीके से हमने देखा ऐसा बना हुआ है, ये फिर ये। तो अगर बात करें पहला, तो पहला हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट है हमारा क्रस्ट, क्रस्ट के हमने 2 टाइप देख लिए। देन हमारा यहाँ पे सेकंड है मेंटल, इसमें कोई मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे नहीं है, बट कोर थर्ड। कोर का हमने देखा नीफे, कोर के लिए क्या देखा हमने, नीफे देखा। और अगर हम बात करें क्रस्ट के लिए, हमने Cl और सीमा देखा। Cl और सीमा मतलब Cl हमारा कॉन्टिनेंटल मास के लिए और सीमा हमारा ओशनिक क्रस्ट के लिए। Cl सिलिका एंड एल्यूमिना, सीमा सिलिका एंड मैग्नीशियम। अगर हम बात करें कोर यानी नीफे यानी निकेल एंड फेरस यानी निकेल एंड आयरन। आया समझ में, ये मिनरल्स इनमें बने हुए हैं। ये हमारी 3 लेयर्स है, किसकी भाई, हमारी अर्थ की। आया समझ में। आपने लाइक करा कि नहीं करा अभी तक, ये बताओ, लाइक करा कि नहीं करा, कर दिया ना। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम रॉक एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉक्स को देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। जो हमारा अर्थ है, तो अर्थ की जो टॉप की लेयर है, ये वाली जो हमारी अपर मोस्ट ये वाली लेयर है, ये क्या है, ये क्रस्ट है। पहली लेयर है जो हमारी क्रस्ट है, ये क्या है, अपर मोस्ट लेयर है। किससे बनी है, ये बनी है रॉक से। Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rock. जो हमारा क्रस्ट है वो रॉक से बना है। रॉक कैसे बनी है भाई, रॉक किसके अंदर बनी, रॉक में मिनरल्स है। तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट को बनाती है वो क्या होती है, रॉक। मतलब जो भी मिनरल का मास हम यूज कर रहे हैं, जो मिनरल्स यूज कर रहे हैं, जो अर्थ क्रस्ट को बना रही है उसी को रॉक बोलते हैं। और रॉक क्या बनाती है, रॉक हमारी अर्थ क्रस्ट को बनाती है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। ये ध्यान रखना, रॉक ऐसा नहीं कि एक ही जैसा मिलेगा, रॉक का अलग अलग कलर हो सकता है, अलग अलग साइज और अलग अलग टेक्सचर हो सकता है।
देयर आर 3, कितने हमने बोले थे 3 टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक्स के क्या टाइप्स है हमारे, रॉक्स के हमारे 3 टाइप्स है। पहली हमारी इग्नियस रॉक है, दूसरी हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, थर्ड हमारी है मेटामॉर्फिक रॉक। किसी को याद है कि इग्नियस रॉक कैसे बनती है और इग्नियस रॉक को और क्या बोलते हैं, ये बताओ फटाफट से। इग्नियस रॉक कैसे बनती है और इग्नियस रॉक को, अच्छा यही बता दो कि इग्नियस रॉक को और अदर नेम से क्या बोलते हैं। चलो कमेंट में मुझे इतना बता दो, फिर जाऊंगी आगे। हमने देखा था ना प्राइमरी, क्यों बोलते हैं प्राइमरी, क्योंकि मॉल्टन मैग्मा से सबसे पहले भाई हमारी यही रॉक बनती है। हमने देखा मॉल्टन मैग्मा होता है, ये मॉल्टन मैग्मा है। कैसा हुआ मॉल्टन मैग्मा, कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होने के बाद हार्ड हुआ, हार्ड होने के बाद एक रॉक बनी, जो रॉक कौन सी, हमारी इग्नियस रॉक पहली है, इसीलिए हम इसे प्राइमरी भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही बन रही है ना, बन रही कि नहीं बन रही, सबसे पहले यही बन रही, तो ये हमारी प्राइमरी रॉक भी है। मॉल्टन मैग्मा से क्या बना, देखो क्या होता है प्रोसेस, प्रोसेस ये होता है, मॉल्टन मैग्मा रहता है ना, वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद हार्ड होता है। अब हार्ड हो गया तो एक रॉक बनती है, रॉक कौन सी बनेगी, तो उस रॉक जो पहली बनेगी तो उसको हम बोलते हैं अरे वाह सबसे पहली रॉक बनी, तो हमने नाम दे दिया प्राइमरी, बट हम उसको बोलेंगे क्या, उसका जो पर्टिकुलर उसका जो नेम है वो है हमारी इग्नियस रॉक। कौन सी बनती है, हमारी इग्नियस रॉक बनती है। ये क्या लिखा है, When the molten magma cools, it becomes solid. जब molten magma क्या होता है, कूल होता है, सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। रॉक जो फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। जैसा मैंने बताया ना, जो रॉक बनती है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। तो पहली रॉक हमारी इग्नियस रॉक बन गई, जिसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। आया समझ में, आगे बढ़े। चलो क्विक रिवीजन है तो भाई क्विकली होना ही होना है, क्योंकि आपको सब पता है, ये तो जस्ट आपका रिवीजन हो रहा है, ध्यान रखना। There are 2 types of igneous rock, intrusive and extrusive। ये हमने पढ़ा था कि igneous rock के भी 2 टाइप हैं, एक extrusive है, एक intrusive है, ठीक है। extrusive में क्या होता है, मतलब intrusive पहला पढ़ते हैं, अगर देखा जाए तो भाई क्या है, when this molten lava comes on earth surface it's rapidly cool down and becomes solid। rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock। अगर हम पहला समझे extrusive igneous rock को, तो वैसे ही क्या हो रहा है, मैग्मा जैसे molten lava निकला, मॉल्टन लावा निकल के क्या हुआ, किस पे आ गया, अर्थ क्रस्ट की सरफेस पे आ गया, किस पे आ गया, अर्थ की सरफेस पे आ गया। जब वो मॉल्टन लावा निकला अर्थ की सरफेस पे आ गया, एकदम से ठंडा हो गया, एकदम से ठंडा हो गया और सॉलिड हो गया। तो जो रॉक इस तरीके से फॉर्म होती है कि अर्थ सरफेस में आके जब कूल डाउन हो जाता है, मॉल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो बाहर आके होती है बेसिकली। अब इंट्रूसिव नाम से ही समझ में आ रहा है इन, तो इंट्रूसिव कैसे होगी, जब ये जो मॉल्टन लावा है अंदर डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट के, अर्थ के अंदर ही डीप इनसाइड क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगाएगा तो हार्ड हो जाएगा। वो क्या बनाती है, वो बनाती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust। कभी कभी क्या होता है भाई, जो हमारा molten magma है वो सरफेस में नहीं आता, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है। जैसे हमने देखा ना, यहाँ पे सरफेस पे आया, फिर ठंडा हुआ, उसके बाद भाई हार्ड हुआ तो बन गई रॉक, एक्सट्रूसिव। बट इंट्रूसिव में क्या है, जब ये अंदर ही डीप इनसाइड ही अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है, बोलता कौन बाहर निकले, मैं अंदर ही खुद का दिमाग शांत कर लेता हूँ, तो जो रॉक फॉर्म होती है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है। सॉलिड रॉक्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो रॉक बनती है उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। देखो भाई, इग्नियस रॉक चाहे इंट्रूसिव हो एक्सट्रूसिव हो, बनना उसको मॉल्टन मैग्मा को ही है, मॉल्टन मैग्मा से ही है। मॉल्टन मैग्मा आएगा, मॉल्टन मैग्मा ठंडा होगा, तब जो चीज मतलब वो हार्ड होगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा तो रॉक बनेगी, जिसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। बस बात आ जाती है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव का क्या मोटिव है, चक्कर है, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। तो एक्सट्रूसिव में क्या होता है, जब मॉल्टन लावा आता है अर्थ की सरफेस में आ जाता है, तब वो हार्ड होता है और एकदम से ठंडा होता है, वो एक्सट्रूसिव रॉक बनती है हार्ड होने के बाद। देन कभी कभी क्या होता है कि यार बोलता है कि मैं ना मॉल्टन लावा तो हूँ, बट मैं बाहर नहीं जाना चाह रहा, मैं अर्थ क्रस्ट के अंदर ही खुद का ना दिमाग शांत कर लेता हूँ, ठंडा हो जाता हूँ, कौन जाए बाहर, आलस आ रहा है, तो वहीं पर ही वो हार्ड हो जाता है। हार्ड होके एक रॉक सॉलिड फॉर्म में आता है, रॉक फॉर्म होती है तो उसको इंट्रूसिव, क्योंकि डीप इनसाइड, इनसाइड मतलब इन यानी इंट्रूसिव रॉक। आया समझ में, आ गया ना समझ में। लाइक करा कि नहीं करा ये बताओ भाई, लाइक करा कि नहीं करा, आगे बढ़ जाए, कर दिया लाइक। चलो,
Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. अब हम बात करें किसकी, हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक की। किसकी बात करें हम, सेडिमेंट्री रॉक की। सीधे सीधे सिंपल मैं समझाऊं तो कैसे बनती है रॉक्स, क्या होती हैं, रॉक्स आती हैं, टकराती हैं एक दूसरे से, रॉक गिरती है ना, बोलते पहाड़ से पत्थर गिर गया या पत्थर खिसक गया ऐसा बोलते हैं। अब रॉक गिरी तो एक दूसरे टकराई, टकराने के बाद स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, पार्टिकल्स में डिवाइड हो गई, पीसेस में डिवाइड हो गई। अब टकराएंगे पत्थर तो पीसेस में बढ़ जाते कि नहीं बढ़ जाते, तो ऐसे ही जब वो पीसेस में आएंगी तो इन्हीं पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। ये पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। अब ये सेडिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ये सेडिमेंट्स किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये बताओ मुझे। एक जगह से दूसरी जगह किन दो चीजों की हेल्प से ये जो सेडिमेंट्स से डिपॉजिट होते हैं और कंप्रेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, बताओ फटाफट से, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जल्दी बताओ। याद है कि भूल गए, एयर एंड विंड की हेल्प से। यहाँ भी अगर देखोगे, यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको ये देखिए विंड और वाटर की हेल्प से हमें मिल रहा है ना, विंड एंड वाटर की हेल्प से। अब क्या हो रहा है कि भाई ये जो सेडिमेंट्स है, टुकड़े कैसे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, कभी बारिश हो गई, पानी ऐसा है तो पानी के बहाव से एक जगह जमा हो गए, या बहुत तेज हवा चली तो हवा के साथ उड़ के जमा हो गए। ऐसे कर करके भाई जैसे पैसे जमा करते ना बैंक में, जमा होते जाते, डिपॉजिट होते जाते, कंप्रेस हो जाते। अब डिपॉजिट हो गए फिर हार्ड हो जाते, तो जो रॉक फॉर्म होती है वो अलग अलग लेयर बना के जो रॉक फॉर्म होती है, हार्ड हो जाती है, वो हो जाती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी रॉक होती है हमारी, सेडिमेंट्री रॉक वो हो जाती है। आया समझ में? चलो सेकेंड रॉक भी हमने पढ़ ली, आगे बढ़ते हैं। These types of rocks are called sedimentary rock, और इन टाइप्स की रॉक को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। अब एक और रॉक बची है, दो तो पढ़ ली, तीसरी है igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under great heat and pressure। अब हमें जो तीसरी वाली रॉक बनानी है, मेटामॉर्फिक रॉक जिसे कहते हैं, वो कैसे बनती है, वो भाई उनके लिए सेक्रीफाइस करते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री बेचारे खुद हीट और प्रेशर में तपते हैं। कैसे, इनको क्या मिलती है, हीट एंड प्रेशर मिलती है सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक को। तो हीट एंड प्रेशर में बड़ा तपते हैं और क्या बना देते हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। आया समझ में? तो मेटामॉर्फिक कैसे बनती है, जब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक को हीट एंड प्रेशर में रखा जाता है तो बन जाती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल जैसे क्ले को चेंज करते हैं हम स्लेट में, या लाइमस्टोन को चेंज करते हैं हम मार्बल में, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है। ये देखिए इस तरीके से पीछे इमेज है कि कैसे जो सेडिमेंट्री रॉक है टर्न हो रही है मेटामॉर्फिक रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक धीरे धीरे टर्न हो रही है मेटामॉर्फिक रॉक में। ये एकदम से आपको नहीं समझ में आएगा, बट इमेज है, रेफरेंस के लिए लगाई गई है, ठीक है। ये हमने पढ़ी 3 टाइप्स ऑफ रॉक। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि रॉक तो ठीक है बन रही है, क्या कोई रॉक साइकिल भी होती है, तो जी हाँ, रॉक साइकिल में क्या होता है भाई, साइकिल चलती है। जैसे हम बोलते हैं ना सुबह शाम दिन रात, इस टाइप के हम बोलते हैं, सुबह दिन सॉरी शाम फिर रात, है ना, तो फिर दोबारा से फिर सुबह आती है। ऐसा तो है नहीं कि रात के बाद दोबारा से रात आ गई, या आया नहीं, कुछ ही नहीं आया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गया। जैसे टीवी खराब हो जाती है तो ब्लैंक हो जाती है, मच्छर मच्छर से छोटे छोटे से दिखने लग जाते ब्लैक डॉट्स, ऐसा दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है। रॉक साइकिल क्या होती, जब रॉक्स क्या होती, सर्टेन कंडीशंस में, कुछ कंडीशन में ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसी कंडीशंस में क्या होती है, दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्म होती है, तो इसी को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। मतलब साइकिल कंप्लीट करती है, ऐसा नहीं कि बस एक दूसरे में बन गई बस बात खत्म, तो मैं दूसरी बोली कि मैं कुछ नहीं कर रही, मुझे बना दिया ना, मैं क्यों किसी को बनाऊं, मैं नहीं कर रही, नहीं। बट यहाँ पे रॉक्स बहुत अच्छी हैं, कोऑपरेटिव है, ये कहती है कि आपने हमारी हेल्प करी तो मैं दूसरी रॉक बनाऊंगी, दूसरी रॉक बोलती तुमने मेरी हेल्प करी तो मैं अब तीसरी रॉक बनाऊंगी। तो ऐसे कर करके साइक्लिक मैनर में चीज़ें चलती हैं। तो भाई ये हमें जान के बड़ा सरप्राइज होगा कि क्या कर सकते हैं हम, एक रॉक दूसरे टाइप में चेंज हो सकती है सर्टेन कंडीशंस में, कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर भाई एक रॉक दूसरी रॉक में साइक्लिक मैनर में चेंज हो सकती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर हम कहते हैं रॉक साइकिल। जब क्या होती है, एक रॉक दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्म होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। जब एक रॉक दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्म होती है इसे बोलते हैं हम रॉक साइकिल। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock, and metamorphic rock क्या बनाती है, molten magma। अब हम बात करें रॉक साइकिल की तो मैं आपको यही समझा देती हूँ सीधे सीधे। पहला हमारी शुरुआत होती है molten magma से, याद है, सबसे पहले molten magma से होती है। molten magma क्या होता है भाई, ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, हार्ड फॉर्म में आ जाता है, इग्नियस रॉक बनती है। तो पहली रॉक हमारी इग्नियस रॉक बन गई, ठीक है। इग्नियस रॉक मतलब रॉक्स क्या होती है, टकराती है, टूटती हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है फ्रेगमेंट्स पे, तो उसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। अभी सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जमते हैं, किसके थ्रू, विंड और वाटर के थ्रू। क्या होते हैं, एयर एंड वाटर के थ्रू ये जो है सेडिमेंट जो है जमते, डिपॉजिट होते, इकट्ठा हो जाते। अब जब इकट्ठा हो गए तो ये हार्ड हो जाते, क्या बना देते, सेकेंड रॉक हमारी सेडिमेंट्री रॉक। देन क्या होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है
इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को क्या होता है, उनको हीट एंड प्रेशर में रखा जाता है और किस में बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में। अब ये फर्स्ट और सेकंड रॉक को क्या करा जाएगा, हीट एंड प्रेशर में रखा जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये मेटामॉर्फिक रॉक में। तो थर्ड रॉक हमारी बन जाएगी भाई मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सी बन जाएगी, थर्ड रॉक मेटामॉर्फिक रॉक। चलो इन्होंने तो अपना काम कर दिया, फर्ज निभा दिया। अब बारी आती मेटामॉर्फिक रॉक की। तो मेटामॉर्फिक रॉक भी जब हीट एंड प्रेशर के अंडर रहती है तो मेल्टेड फॉर्म में क्या बना देती है, मॉल्टन मैग्मा। ये कहती है कि मैं भी वही चीज बनाऊंगी भाई जिससे शुरू हुआ, तो मैं भी मॉल्टन मैग्मा बनाऊंगी। तो वही मॉल्टन मैग्मा दोबारा फिर इग्नियस बनाएगा, इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, सेडिमेंट्री इग्नियस से क्या बनेगी, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से फिर मैग्मा बनेगा। ये क्या बना रहा है, ये हमारी साइकिल बना रहा है। बना रहा है नहीं बना रहा, ऐसा तो है नहीं कि इग्नियस ने एकदम से मैग्मा बना दिया या सेडिमेंट ने एकदम से मैग्मा बना दिया, नहीं ना, पूरा साइक्लिक मैनर में चल रहा है तो वही साइकिल चलती रहेगी। यही होती है हमारी रॉक साइकिल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो हमारे रॉक्स होते हैं वो अलग अलग मिनरल से बने होते हैं। रॉक्स किन से बने होते हैं, रॉक्स मिनरल से बने होते हैं। Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition। जो minerals होते हैं ना वो नेचर से मिले होते हैं। कंफ्यूज मत करना कि जो है मिनरल्स बनाए जाते हैं ह्यूमन मेड होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं हमें प्रकृति से मिले हैं, जैसे पेड़ पौधे मिले हैं, पानी मिला है, एनिमल्स मिले हैं, ये सारा चीज़ें जो मिनरल्स हैं हमें नेचर से मिला है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस से क्लियरली लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है। ये कैसे होते हैं, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन अपना होता है। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। मिनरल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए। होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हमने एमसीक्यू में भी करना था। क्यों होते हैं, हमें इनसे फ्यूल मिलता है। फ्यूल में हमें क्या मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगी, पेट्रोलियम, ये सब मिलेगा। हमें गोल्ड वगैरह मिलता है ना, गोल्ड मिलता है। गोल्ड के साथ साथ हमें, मैं क्या लिख रही हूँ, गोल्ड के साथ साथ हमें मिलता है सिल्वर। ये सारी चीज़ें क्या हम यूज़ नहीं करते, आयरन भी मिल जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें, ये तो मैंने कम ही लिखी है, और भी बहुत सी चीज़ें हमें मिनरल्स से मिलती है। तो मिनरल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, डेली यूज़ के लिए क्या गोल्ड सिल्वर आयरन की चीज़ें, लोहे की चीज़ें, सोने की, सिल्वर की चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। क्या नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम का डेली बेसिस पे यूज़ नहीं हो रहा है, पेट्रोल का तो क्या बोले, यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। मिनरल्स क्या होते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए। कैसे मिलते हैं, ये नेचर से मिलते हैं। ऐसा मत सोचना कि ऑटोमेटिकली कोई बना रहा है, ये नेचर से हमें मिले हुए हैं। तो ये होते हैं हमारे मिनरल्स। आया समझ में। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर का क्विक रिवीजन, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैं उठा के लाई थी। बस इंपॉर्टेंट हमें चीजें समझनी थी। क्यों, क्योंकि क्विक रिवीजन है तो क्विक चीजों में तो इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़नी पड़ती है, जो एग्जाम से पहले काम आती है और आपको अच्छे मार्क्स दिलवाती है। आपको क्या करना है, लाइक करना है और कॉमेंट में बता देना है भाई पहली बोल रही क्विक रिवीजन था, चीजें इसलिए क्विकली हुई। जिसको इलेबरेट करके समझना है, जो एकदम से आके यही देख रहा है डायरेक्टली, तो उसको थोड़ा सा लगेगा बहुत जल्दी है, एकदम से क्या आ रहा है। तो आप चैप्टर में जाइए, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है उसमें भी जा सकते हैं। चैप्टर की एक 1 by 1 टॉपिक वाइज क्लासेस भी हैं, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन से एमसीक्यूज हैं, सब में आप जाके प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।